नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। आज यानी 12 सितंबर से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सरकारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार की शाम गांधीनगर में होंगी और अगले दिन यानी 13 सितंबर को वो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का करेंगी उद्घाटन। साथ ही गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा से प्रेरित NEVA परियोजना विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी NEVA, जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउस में बदलकर उनके कामकाज को कागज रहित बनाना। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने की G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत की सराहना और इसके नतीजे को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत, जो वैश्विक मंच पर देश का प्रभाव बढ़ाने पर दे रहे हैं जोर। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की व्यापक वार्ता रही सफल, जिसकी एक सीरीज के माध्यम से विवादास्पद यूक्रेन युद्ध पर G20 देशों के बीच अप्रत्याशित आम सहमति बनाने में भारत रहा कामयाब। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अपने सफर पर निकले आदित्य L1 की इसरो दे रहा है पल पल की जानकारी। इसरो की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की ओर जाने वाली अपनी 5 गतिविधियों में से 3 को किया पूरा और अब आदित्य L1 15 सितंबर को अपनी अगली चाल के लिए तैयार। देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्से शामिल। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 72 घंटों में मध्य से भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। चंद्रमा पर एक सफल मिशन के बाद भारतीय वैज्ञानिकों का अगला मिशन समुद्रयान परियोजना, जिसके तहत की जाएगी कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज जैसी कीमती धातुओं और खनिजों की तलाश। इसके लिए 3 लोगों को स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी में 6000 मीटर पानी के नीचे भेजने की तैयारी कर रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक इस मिशन के 2026 तक साकार होने की उम्मीद। अब तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने विकसित की है मानव युक्त पनडुब्बी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 और साल 2022 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में गहरे समुद्र मिशन का किया था जिक्र, जिससे अंतरिक्ष के साथ साथ महासागरों की गहराई में शोधकर्ताओं के लिए खुल गए हैं रास्ते। अंडमान सागर में आज सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि अंडमान सागर में 3:29 पर आया था भूकंप, जिसकी रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई तीव्रता। विज्ञान केंद्र के मुताबिक 93 किलोमीटर थी भूकंप की गहराई। इससे पहले मणिपुर के उखरुल में सोमवार की देर रात महसूस किए गए थे भूकंप के झटके, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई थी 5.1 और इसकी गहराई थी तकरीबन 20 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर के NH 44 पर बनिहाल में मंगलवार की सुबह एक वाहन पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। जानकारी के मुताबिक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था ट्रक की इसी दौरान नेशनल हाईवे पर गिरा एक बड़ा पहाड़, जो सीधे ट्रक से टकराया और इसकी वजह से सड़क से फिसलकर खाई में गिरा ट्रक में सवार 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत। महाराष्ट्र के पालघर जिले में रेप की शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला की उसके लिव इन पार्टनर ने कर दी बड़ी बेरहमी से हत्या। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की नायगांव पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मृतका ने दर्ज कराई थी रेप की शिकायत, जिसे वापस लेने के लिए मृतका पर आरोपी बना रहा था लगातार दबाव, लेकिन जब वो नहीं मानी तो आरोपी ने कर दी उसकी बेरहमी से हत्या। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। अभी तक नहीं हो सकी है मृतक महिला के शव की बरामदगी। भगोड़े अपराधी को पकड़ने में मुंबई पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। इंडियाज मोस्ट वांटेड कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के रिश्तेदार भगोड़े नाजिर मोहम्मद फाकी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दक्षिण मुंबई के JJ अस्पताल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी के सिलसिले में वांटेड था नाजिर फाकी। दाऊद इब्राहिम ने अपनी बहन हसीना पारकर के पति इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए किया था उसका इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक किसी के पास नहीं थी नाजिर फाकी की कोई तस्वीर। 3 दशक के बाद विदेश में एजेंसियों के हाथ आया नाजिर फाकी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई को गृह मंत्रालय से लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मिली अनुमति। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है जानकारी। हालांकि इस मामले में आरोपी 3 अधिकारियों पर केस चलाने की सरकार से नहीं मिली है अनुमति। सीबीआई ने इस मामले में 3 जुलाई को दाखिल की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। इस चार्जशीट में पहली बार आया था तेजस्वी यादव का नाम।
मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान बड़े सार्वजनिक पंडालों में बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं श्रद्धालु। लोगों के इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने पर अब सार्वजनिक पंडालों ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों की जिंदगियों के लिए इंश्योरेंस करने का किया फैसला। मुंबई के फेमस किंग सर्कल जीएसबी सेवा मंडल ने इस बार 360 करोड़ रुपए का लिया इंश्योरेंस कवर, तो वहीं लालबाग के राजा गणपति मंडल ने भी बाप्पा और उनके भक्तों के लिए लिया 26 करोड़ 54 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को लेकर जताई नाराजगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय से चल रहे अवैध निर्माण कार्यों के रवैये को अब आ गया है बदलने का समय। इस तरह के ढांचों के खिलाफ यदि नहीं हुई कोई कार्रवाई तो हमें लेना होगा संज्ञान। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या इस तरह के अनधिकृत विकास का है कोई समाधान। अवैध निर्माण कार्यों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि कई बार लोग दीवानी अदालतों का करते हैं रुख और नगर निकाय अधिकारियों की प्रस्तावित कठोर कार्रवाई के खिलाफ स्थगनादेश जारी करने का करते हैं अनुरोध। न्यायमूर्ति पटेल के अनुसार अवैध निर्माण कार्य को रोकना वक्त की जरूरत। कहा हमारा मानना है कि हमें बिना समय गवाए करनी होगी ठोस कार्रवाई। न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी जानकारी रहने पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ऐसी ज्यादातर चीजें होती हैं अदालतों के चलते। महाराष्ट्र में अब भी गरमाया हुआ है मराठा आंदोलन का मुद्दा। मुंबई जालना जिले के अंतरवाली सराटी में मराठा समुदाय पर हुए लाठीचार्ज के मामले में राज्य की शिंदे सरकार की बड़ी कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों की मांग के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल खाड़े समेत 3 पुलिस अधिकारियों को किया गया निलंबित। आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय के आक्रामक होने पर महाराष्ट्र सरकार ने की समाधान निकालने की पहल। सोमवार की रात सह्याद्री गेस्ट हाउस में राज्य सरकार ने बुलाई थी सभी दलों के नेताओं की बैठक। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने की राज्य के सभी दलों से मराठा आरक्षण का समाधान निकालने में सहयोग करने की अपील। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की जालना समेत राज्य भर में मराठा आंदोलन में दर्ज सभी अपराधों को वापस लेने की महत्वपूर्ण घोषणा। महाराष्ट्र में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में की गई ये घोषणा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य और हम सभी समुदायों के बीच चाहते हैं शांति और सद्भावना। सभी दलों ने एक प्रस्ताव पारित कर मनोज जरांगे से किया अपना अनशन वापस लेने का अनुरोध। 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को होने वाली यह बैठक। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी कर सकती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान राज्यों में चल रही चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के अलावा राज्यों से भी लिया जाएगा फीडबैक और उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति पर भी होगा मंथन। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि तेज गति से चल रहे कोस्टल रोड परियोजना के दौरान मछुआरों को लोटस जेट्टी का उपयोग करने से नहीं रोकेगा प्रशासन। वर्ली के 9 स्थानीय मछुआरों द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में दिया गया यह बयान। मछुआरों ने वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए बिना परियोजना के लिए अपनी नाव पार्किंग की जगह छोड़ने के लिए दबाव बनाने का लगाया था बीएमसी प्रशासन पर आरोप। घनी आबादी और बीएमसी अधिकार क्षेत्र वाला मुंबई महानगर पालिका का सबसे बड़ा वार्ड पी नॉर्थ वार्ड आखिरकार 2 हिस्सों में बंट गया। तकरीबन 6 साल के लंबे इंतजार के बाद मलाड पूर्व के रामलीला मैदान में स्थित कुंदन लाल सहगल थिएटर के पास एक इमारत में इसी सप्ताह जनता के लिए खोला जाएगा पी ईस्ट वार्ड का नया कार्यालय। फिलहाल पी नॉर्थ वार्ड के सहायक नगर आयुक्त किरण दिघावकर के पास होगी नए वार्ड की जिम्मेदारी। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के रेट में जारी है 3 से 5 रुपए की कटौती की कवायद। इस साल नवंबर या दिसंबर में होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। दरअसल एलपीजी की कीमतों में कटौती के बाद अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का जनता करने लगी है इंतजार। आज भी पेट्रोल कई राज्यों में बिक रहा है 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर। शाहरुख खान की जवान ने रिलीज होने के 4 दिनों के भीतर ही तोड़े कई रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है फिल्म का ग्लोबल कलेक्शन 4 दिनों के भीतर पहुंचा 500 करोड़ रुपए के पार। शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली बनी पहली हिंदी फिल्म। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम को करना पड़ा भारत के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 228 रनों से दी करारी मात। इस हार के बाद 7वें आसमान पर चला गया पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का गुस्सा। इस हार के बाद उन्होंने अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों पर फोड़ दिया हार का ठिकरा, जबकि उन्होंने खुद की बल्लेबाजी से सभी को किया निराश। मोरक्को में भूकंप से मची भारी तबाही। शुक्रवार की रात आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3000 से ज्यादा, जबकि 2562 लोग हुए घायल। मृतकों की लगातार बढ़ रही संख्या तो वहीं दूसरी ओर भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद अधिकारी कर रहे हैं अब सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा।
तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।